हेलो गैस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो गैस आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यदि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए गए हैं सभी सवाल बार बार रिपीट हुए हैं और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को लिए मिलेंगे। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। किस वंश के शासक ने पहली बार धर्म महापात्र की नियुक्ति की थी? धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो इनमें से हो जाएंगे मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश किसने किए थे? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो इनमें से हो जाएगा चित्रलिपि। कौन थी? चित्रलिपि। जो चित्र पर जो कला करके उसमें लिखा जाता था उसे ही चित्रलिपि के नाम से कहते हैं, इसलिए इसका नाम चित्रलिपि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आप सभी लोग बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गांधार शासक के द्वारा किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे में लड़ा गया था? तो सतलज नदी। कौन नदी था? सतलज नदी के किनारे लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पढ़िए। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीविका संप्रदाय की स्थापना इनमें से करने वाले हो जाएंगे आपसे मखली गौसाल। कौन थे? मखली गौसाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहली बार सत्याग्रह था, यह कब हुआ था? और आपसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किए थे सबसे पहले? तो आपके दक्षिणी अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप सभी लोग सवाल को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रामसे मैकडोनाल्ड। किसने किए थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न पढ़िएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट इनमें से पारित कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। अगला सवाल, इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा
1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। लगभग ये माना गया है डेट कि इंडिगो विद्रोह इसी वर्ष में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विनोबा भावे का भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, भारत में पहली जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया था? पहली बार जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया था भारत में? तो इनमें से हो जाएगा 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न पढ़िए, गिरनार शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? गिरनार शिलालेख किस शासन से संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सम्राट अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। यदि आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना था कि आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि जैसे एक कोई टॉपिक को पकड़कर उसमें पूरा डिटेल से आप लोगों को यदि वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। जैसे कि प्लासी का युद्ध, 1857 की क्रांति, विटामिन जो होगा आपका प्रोटीन, उसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा थ्योरी के साथ। आप सभी लोग बताइएगा थ्योरी और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर, सारा कुछ रहेगा एक ही वीडियो में। ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सभी लोग कमेंट में यस सिर्फ लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर समझ जाऊँगा कि आप सभी लोग को वीडियो की ज़रूरत है। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिए थे? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका इनमें से सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना तो आपका हो जाएगा अमृतसर में। कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? बताइए आप सभी लोग। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। कौन था? चालुक्य वंश का। अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78वीं ईसा पूर्व। कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में संवादी कौमुदी पत्र निकाला? संवाद कौमुदी पत्र किस भाषा में निकाला? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इनमें से हो जाएगा बंगाली भाषा में। कौन से? बंगाली भाषा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो इनमें से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना जो कब हुई थी? मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का किचन कहा जाता है? भारत का किचन किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, जैन धर्म के तीर्थकर होते हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थकर होते हैं? तो हो जाएंगे कितने होते हैं? 24 तीर्थकर होते हैं जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन हैं? भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक
कौन माने जाते हैं? तो रामानुज। कौन है? रामानुज भक्ति आंदोलन के। अगला सवाल, द्वैत दर्शन किसने प्रतिपादित किया? द्वैत दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो माधवाचार्य। किसने किया? माधवाचार्य, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इनमें से हो जाएगा चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा का नारा दिया था? सविनय अवज्ञा का नारा किस आंदोलन के दौरान में दिए थे गांधी जी? तो नमक सत्याग्रह के आंदोलन में। नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन थे। लेखक, भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बाबर हो जाएगा। बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न, माई लैंग्वेज इज फॉर माई पीपल। माई लैंग्वेज इज फॉर माई पीपल, यह किसने लिखा? आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। माई लैंग्वेज इज फॉर माई पीपल, यह जो बुक लिखी, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, लोकमान्य तिलक। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इनमें से हो जाएगा लोथल। कौन था? लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था? गदर पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था? तो गदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सुल्तान ए आजम किसे कहा गया था? सुल्तान ए आजम किसे कहा गया? तो हो जाएंगे इनमें से अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए आजम के पद से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अमृतसर संधि किसके बीच में हुई थी? अमृतसर की संधि अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी संधि। अगला सवाल देखिए, सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, मुगल दरबार में नवरत्नों में से कौन नहीं था? मुगल दरबार में 9 नवरत्न थे, उनका नाम आप सब लोग बताइएगा। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था? तो अलाउद्दीन उसमें नवरत्न में से नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।